नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया है। करंट अफेयर का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं, उसको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन या फिर पॉइंट है कि मिशन चंद्रयान जो है ये दोस्तों कब लॉन्च किया गया, तो ये याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। अगर ट्रिक चाहिए तो आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि 14 जुलाई, देखिए 3 है, 23 तो 23 ये तो सबको पता ही है, लेकिन दोस्तों जब 4 में से 1 घटा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, जुलाई में ये हुआ है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि एक जुलाहा होता है, उड़ता है, हम लोग जानते हैं कीड़ा है, तो ऐसे करके उड़ता है, तो ऐसे वो भी रॉकेट से उड़ता है, तो ऐसे को रिलेट करके दिमाग में याद कर सकते हैं अगर आप आगे पीछे करके महीना भूल जाते हैं तो। ठीक है, चलिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? रॉकेट का नाम है LVM3M4। ठीक है, याद रखिएगा LVM3M4 दोस्तों जो है ये रॉकेट का नाम है। तो 3-4 ऐसे याद कर लीजिए, M3M4 और LV आपका आगे रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये सतीश धवन जो है आप सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, तो यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट का नाम है, देखिए सबसे पहले कहाँ से लॉन्च किया गया और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। देखिए, जब यहाँ पर सबसे पहले रॉकेट का नाम जब पूछा जाएगा किस रॉकेट द्वारा, तो LVM3M4, और कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रॉकेट इंजन क्या नाम था? तो देखिए, जब हमारा पूछेगा रॉकेट का नाम तो LVM3M4 कहाँ से लॉन्च हुआ, सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। और जब रॉकेट इंजन का नाम आएगा तो क्रायोजेनिक इंजन है CE20 क्रायोजेनिक इंजन। तो आप जो है रॉकेट इंजन और रॉकेट में कंफ्यूज नहीं होंगे। LVM3M4 जो है रॉकेट है और जो है इंजन होगा CE20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, और कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट बात करेंगे, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये इसरो ने किया है, इंडिया ने मतलब भारत ने, और इसरो ने लॉन्च किया है। स्थापना इसरो का आ सकता है तो 15 अगस्त आपका 1969। तो दोस्तों 69 है। इसको याद करने का जो तरीका आप जानते हैं, गांधी जी के जन्म से 100 साल आप ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। और मिशन चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये तीसरा मिशन होगा। पहला जो है 22 अक्टूबर 2008 को पहला है, दूसरा जो है 22 जुलाई, देखिए पहला 22 अक्टूबर 2008 को पहला, और दूसरा जो है 22 जुलाई 2019 को, और फिर आपका जुलाई में 14 जुलाई 2023 को तीसरा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये नहीं कि 2008 का है तो क्यों पूछेगा, क्योंकि पहला अगर तीसरा लॉन्च हुआ है तो पहला दूसरा भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 22 दोनों तारीख है, पहला दूसरा, 14 तीसरा आपको याद ही है। और पहला अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर में ओ है पहले, तो 8 यहाँ से कोरिलेट कर लिए। जुलाई में आपका ज है तो ये 9 की तरह है, तो ये आपका जो है 19-9 बना रहा है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? तो मिशन चंद्रयान की थीम है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून, तो देखिए चंद्रयान की थीम क्या है, तो थीम है पूछ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि साइंस से रिलेटेड है, साइंस के द्वारा ही तो जा रहे हैं, तो ऐसे साइंस ऑफ द मून, मून में कुछ क्या है, उसका क्या है, उसमें पता लगाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? मॉड्यूल 3 है। ठीक है, कितने मॉड्यूल है चंद्रयान में? तो मिशन चंद्रयान 3 है और मॉड्यूल भी 3 है, तो रिलेशन अच्छा है, याद हो जाएगा। और प्रोपल्शन दोस्तों मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, ये 3 है। ठीक है, ऑर्बिटर नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, ठीक है, 3 आपके जो है मॉड्यूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इस लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। और यहाँ पर देखिए रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद करेंगे? को रिलेशनशिप में बना रहा हूँ, ये कहानी की तरह इसलिए बनाता हूँ जिससे दिमाग में घुस जाए, बार बार देखेंगे तो ऐसे याद होगा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए विक्रम है, तो देखिए जब हम लैंड करेंगे तो बिछाएंगे कोई भी चीज़,
जब हम क्या करते हैं बिछाते हैं, तो बिछाते हैं मतलब कि उस आप बिस्तर पे हम लोग क्या बिछाते हैं, कोई भी ज़मीन पे चीज़ क्या करते हैं बिछाते हैं, तो लैंड करेंगे तो बिछाएंगे ही ना, तो कोई भी हमारा चीज़ है वो लैंड करेगा तो क्या होगा विक्रम हो जाएगा। तो ऐसे वी से सिर्फ हम कोरिलेट कर रहे हैं, विक्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए रोवर, रोवर में क्या होगा, अब हम ऐसे कोरिलेट कर लेते हैं कि रोवर को छोड़िए, हम पहले बिछ चुके हैं मतलब जा चुके हैं वहाँ पर लैंड कर चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब हमको ज्ञान होगा कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं, तो प्रज्ञान याद रखिएगा। ऐसे हम कोरिलेट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। लैंडर का क्या नाम है, विक्रम, क्योंकि बिछाएंगे जाएंगे तो लैंड करेंगे बिछेंगे, और जो रोवर है प्रज्ञान, ज्ञान होगा उसके बाद की क्या है ऐसे, तो हम यहाँ पर प्रज्ञान याद कर लेंगे। ठीक है, कहानी इसलिए बन रही है कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 3 को मतलब 3 को कहाँ पर लैंड करना है, तो दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों लैंड करना है। तो ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी हमने मतलब पिछला जो हुआ था उसमें से भी हमने याद किया था। तो दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों लैंड करना है। ठीक है, जैसे आप कोई भी बाहर का नक्शा ही बना लीजिए, तो नीचे से आप स्टार्ट करिए, या फिर जैसे करके आप कोरिलेट बना लीजिए कि दक्षिण से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, तो इंजन दोस्तों 4 हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब मॉड्यूल की बात करेगा 3 याद रखेंगे, और जब थ्रॉटल की बात करेगा तो बोल रहा है क्या, थ्रॉटल कितने सक्षम इंजन है, तो 4 हैं। क्यों, तो देखिए इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो देखिए हम पिछली बार ट्राई किए थे 3 बार में तो नहीं हो रहा था, तो अब हम चौथा बार मतलब चौथा बार नहीं, चौथा इंजन भी लगा के रखे हैं, पहले से तैयार है। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए कि हम पहले से तैयार हैं भैया, कुछ अब गड़बड़ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चंद्रयान 3 में क्या नहीं है, तो मैंने बताया था आपको ऑर्बिटर नहीं है, तो ऑर्बिटर नहीं है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी हैं इसरो के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ जी जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं भैया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था, तो ये कुतिया थी एक लाइका नाम की, लाइका नाम है। ठीक है, कुतिया थी प्रथम जानवर अंतरिक्ष में जाने वाली, याद रखिएगा। प्रथम व्यक्ति बात करेगा तो मेजर जो है यूरी गॉगरिन ये नाम है, याद रखेंगे। और महिला में बात करेगा, व्यक्ति की जब बात करेगा तो मेजर यूरी गॉगरिन, और महिला की बात करेगा तो वेलेंतीन तेलेस्कोवा, ये महिला का नाम, प्रथम महिला का नाम है। ठीक है, तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। वैसे आप 1-2 बार देख लिए तो ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा, वेलेंतीन ऐसे याद कर लीजिए, और मेजर यूरी गॉगरिन ऐसे करके याद करिए, गॉगरिन फिर वेलेंतीन। तो ऐसे कोरिलेशन करना चाहते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति को गागर करके ऐसे याद करिए, गॉगरिन हो जाएगा, और रिलेशन बना के, और वेलेंतीन मतलब उसके बाद दोस्तों उसमें से पानी पीते हैं, ऐसे कुछ ऐसे करके दिमाग में ऐसे करके बैठा लीजिए, कैसे भी करके आप। नेक्स्ट बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है इस समय, तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर नाम है, कृष्णन नायर। तो उन्नी कृष्णन नायर आप कृष्णन नायर आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी जो है निदेशक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए, ट्रिक भी आपको देना है। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई जो पहले अध्यक्ष थे इसरो के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है, तो विक्रम साराभाई सबको याद ही है, तो ये याद नहीं कराना है। तो देखिए यहाँ पर जो भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है वो कौन सा है, तो ये जो है एडुसैट है। तो कैसे याद होगा, शिक्षा मैंने एजुकेशन होता है, एजुकेशन या एडुकेशन जो भी आप पढ़ते हो, तो एडुसैट है। देखिए यहाँ पर तो यूपीएससी में सी सेट है ना, तो ऐसे सैट ये हो गया, एडुकेशन मैंने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, तो ये याद हो गया। को रिलेशन सिर्फ बना रहा हूँ याद आपके होने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह, ये सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट, ये सब तो आप सभी लोगों को बताना नहीं है, याद नहीं कराना है, तो हमारे जो ऋषि मुनियों के नाम पे है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर या फिर विद्वानों के, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है, तो ये IRS-1A जो है ये रिमोट सेंसिंग जो है उपग्रह है, भारत का पहला जो है रिमोट सेंसिंग। तो IRS आपको याद ही है, देखिए 1 रिमोट के लिए हम क्या कहते हैं, रिमोट ऐसे ही होता है, टीवी का रिमोट देखिए ना ऐसे ही रहता है, इसमें बटन होते हैं बहुत सारे। तो ये ए हो गया, एक यानी उंगली दबाएंगे तो 1A मतलब क्या है, ध्यान दीजिए मैं क्या बना रहा हूँ, रिमोट सेंसिंग है ना भारत का पहला, तो IRS तो याद हो गया। अब आगे हमारा ABCD ऐसे करके कंफ्यूज करेगा, तो इसमें आप रिमोट पहले बनाइए, A
इसी में तो बटन होते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे करके, और उंगली से दबाते हैं तो 1A। ये को रिलेशन सिर्फ हंसीएगा नहीं, याद करवाने के लिए कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये पहला देश बन जाएगा भैया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला जो है रॉकेट कब लॉन्च किया था? रॉकेट पूछा जा रहा है, पहला रॉकेट ये आपका 63 में हुआ था, 63 में, ठीक है। तो 21 नवंबर जो 1963 में लॉन्च किया था पहला रॉकेट भारत ने। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि देखिए भारत, मतलब मैं ऐसे 2 को जब मैं बोलता हूँ ना तो ये बॉडी का सिंबल है, यानी हम पहली बार किए हैं ये, ठीक है। बॉडी कैसे, जैसे हाथ को बनाते हैं, चलिए मान लीजिए हाथ आपको बना देते हैं, ये हाथ है ऐसे, तो देखिए बॉडी कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं बॉडी, तो ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, तो ये बॉडी है ना ये, यानी पहली बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर 21 हो गया और नवंबर यानी नया काम कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। और 63, देखिए 63 जब हम लिखते हैं तो 36 लिखते हैं, 36 क्यों नहीं? देखिए 36 का आंकड़ा हो जाता है कब, जब हम कोई नया काम करते हैं तो और भी देश हमसे जलने लगते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, 36 का आंकड़ा ना हो इसलिए हमने 63 कर दिया, ठीक है, इधर से इधर कर दिया। तो ऐसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है। अब याद तो हो गया होगा, दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। तो जिन लोगों को नहीं याद हुआ है 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिए, मैंने ट्रिक भरसक सब कुछ आपको याद करा दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये ट्रिक और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही ट्रिक और वीडियोस के लिए देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।